महेंद्र जांगड़े चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का विषय है बहुव्रीहि समास। इस समास के अंतर्गत दोनों ही पद प्रधान न होकर अन्य अर्थ की प्रधानता होती है, उसको बहुव्रीहि समास कहते हैं। तो इसकी परिभाषा है, जिस समस्त पद में कोई भी पद अर्थात पूर्व पद व उत्तर पद दोनों ही प्रधान होकर अन्य अर्थ की प्रधानता होती है, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। इसके तीन प्रमुख बातें हैं। इस समास के अंदर कोई भी पद है अर्थात पूर्व पद व उत्तर पद दोनों ही प्रधान नहीं होते। दूसरी बात है, अन्य अर्थ की प्रधानता रहती है। तीसरी बात, बहुव्रीहि समास का समास विग्रह करने पर वाला है, जो वह है, जिसका वह है, जिसकी वह है, जिसके वह है आदि शब्द आते हैं, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे शब्द है चंद्रशेखर, ये क्या है? समस्त पद है। अब इसमें पूर्व पद है चंद्र और उत्तर पद है शेखर। इनका अपन अलग अलग अर्थ करेंगे। तो चंद्र का अर्थ है चंद्रमा और शेखर का अर्थ है सिर। लेकिन ये दोनों ही पद अर्थात शब्द प्रधान न होकर इसका अर्थ निकलेगा चंद्रमा है जिसके सिर पर वह है। ये इसका समास विग्रह हो गया। चंद्रमा है जिसके सिर पर वह है अर्थात कौन है? शिव जी, जिसको महादेव भी कहते हैं। तो ये अन्य अर्थ निकला, इसकी प्रधानता होती है। जैसे दूसरा शब्द है दशानन। इसमें पूर्व पद है दस, उत्तर पद है आनंद। दस का अर्थ है दस, आनंद का अर्थ है मुख। लेकिन अन्य अर्थ की प्रधानता होगी। दस है आनंद अर्थात मुख। दस है आनंद जिसके वह है। वह कौन है? इसका अर्थ निकलेगा रावण। तो ऐसा जो समास होता है उसको बहुव्रीहि समास कहा जाता है। उदाहरण है समस्त पद समास विग्रह अन्य अर्थ का बोध। जैसे है लंबोदर, लंबा उदर है जिसका वह है। इसका अन्य अर्थ होता है लंबा उदर यानी पेट, वो होगा गणेश। नीलकंठ विग्रह है, नीला कंठ है जिसका वह है, वह हो जाएगा शिव जी। पीतांबर पीत जोड़ अंबर,
पीत अंबर वस्त्र पीत अंबर है जिसका वह है श्री कृष्ण। श्री कृष्ण जी को पीतांबर और नीलांबर उसके भाई हैं बलराम, उसको नीलांबर कहा जाता है। चतुर्भुज चार हैं भुजाएं जिसकी वह है विष्णु। गजानन गज जोड़ आनन, गज का आनन अर्थात मुख, गज का आनन है जिसका वह है कौन? इसका अर्थ निकलेगा गणेश जी। मुरारी मुर का अरि है वह है श्री कृष्ण। मुर नाम का राक्षस था, उसका संहार भगवान श्री कृष्ण ने किया, इसलिए श्री कृष्ण को मुरारी भी कहते हैं। षडानन षट जोड़ आनन छह है मुख या आनन छह है मुख जिसके वह है गणेश जी का भाई कौन है? कार्तिकेय। जैसे जलज समास विग्रह है, जल में उत्पन्न होने वाला वह है, अर्थात हो जाएगा कमल। घन श्याम बादल जैसा काला है वह श्री कृष्ण। त्रिनेत्रे तीन हैं जिसके नेत्र वह शिवजी। गिरिधर पहाड़ को धारण करने वाला है वह श्री कृष्ण। तो ऐसे जो उदाहरण होते हैं वो बहुव्रीहि समास के उदाहरण होते हैं। बहुव्रीहि समास के अंदर समस्त पद प्रधान होकर अर्थात दोनों ही पद पूर्व और उत्तर पद प्रधान न होकर अन्य अर्थ की प्रधानता होती है, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। इस समास में विग्रह करने पर वाला है वह, जिसका है वह, जिसकी है वह, जिसके वह है वह, ऐसे शब्द आते हैं वो बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आते हैं। कई बार कुछ उदाहरण जैसे पीतांबर है, अब इसमें कई बार कर्मधारय भी समास होता है और बहुव्रीहि समास भी होता है। जैसे ये लिखा अपन ने पीतांबर, तो ये पीला अंबरे
अर्थात पीला वस्त्र। तो ये वस्त्र की विशेषता बताई, तो यहां ये हो जाएगा कर्मधारय समास। और इसको अपन इसका विग्रह से कर देंगे, पीला है अंबर जिसका वह है कौन, श्री कृष्ण। यहाँ ये अपना बहुव्रीहि समास हो जाते हैं। कई बार प्रतियोगिता परीक्षाओं के अंतर्गत ऐसे उदाहरण दे दिए जाते हैं जिसमें प्रतियोगी को संशय रहता है इसमें कर्मधारय समास है या बहुव्रीहि है। तो ऑप्शन में यदि कर्मधारय और बहुव्रीहि समास दोनों होते हैं तो बहुव्रीहि समास करना है, और यदि बहुव्रीहि समास उस ऑप्शन में नहीं है तो कर्मधारय समास करना है। बहुव्रीहि समास के अंदर बहुव्रीहि समास को छोड़कर अन्य जो 5 समास हैं उनके जो उदाहरण हैं विग्रह करने पर कोई अन्य अर्थ निकलता है तो वहां वो समास न होकर बहुव्रीहि समास ही होगा। जैसे निर्धन शब्द है एक, निर्धन। अब यहाँ इसको अविभाव समास है कि निर यहाँ उपसर्ग है, लेकिन इसका अपन विग्रह करेंगे जिसके पास धन नहीं है वह कौन, वो गरीब कहलाता है। तो यहाँ बहुव्रीहि समास होता है।